एक्सियम मिशन 4 ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। सो लेट्स डिस्कस कि इसके लिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सो पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि हमारे इंडियन जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, ये एक्सियम 4 मिशन के पार्ट हैं और सिर्फ ये पार्ट ही नहीं है, ही इज़ द पायलट ऑफ दिस एयरक्राफ्ट जो कि स्पेस में जाने वाला है, आईएसएस तक ये जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने इसमें प्रिपेयर किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, ओके। सो पहली चीज़ तो ये है कि इट इज़ इंडियाज़ रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। एग्जीमिशन 4 रिटर्न है। क्यों रिटर्न है? क्योंकि 1984 के बाद कोई भी इंडियन सिटीजन स्पेस में नहीं गया है। सो हम शुभांशु शुक्ला जी जो जा रहे हैं ऑन दिस एक्सियम मिशन, दिस इज आफ्टर 1984। ये जो मिशन है इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? सो एक कंपनी है, दिस इज द लोगो ऑफ द कंपनी, एक्सियम स्पेस, जो कि एक यूएस की कंपनी है, इन कोलैबोरेशन विद नासा एंड स्पेसएक्स, ओके। लॉन्च व्हीकल होगा इसका स्पेस एक्स ड्रैगन। यहाँ पर दिस इज योर लॉन्च व्हीकल और इसी लॉन्च व्हीकल के अंदर हमारे जो 4 एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन में जा रहे हैं, दे विल बी सीटेड इन दिस मॉड्यूल एंड इट विल बी ऑन द टॉप ऑफ द रॉकेट, ओके। और ये जो लॉन्च करेगा, इट विल बी लॉन्च फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर विच इज इन फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। सो इसकी जो ड्यूरेशन है, जो एक क्रू है, 4 मेंबर क्रू है, ये 14 दिन स्पेंड करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और इसका जो साइंटिफिक वर्क है, ये 60 एक्सपेरिमेंट करेगा एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम 31 कंट्रीज। सो ऑलरेडी आईएसएस पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। सो जो इनके फील्ड रिसर्च है, दैट विल बी स्पेस बायोलॉजी, मटेरियल साइंस, इफेक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन ह्यूमन बॉडी, कॉग्निटिव स्टडीज एंड क्रॉप एंड सीड डेवलपमेंट इन स्पेस। इसको एक बार देख लीजिएगा, ओके। लेट्स मूव अहेड। सो जो इंडिया की इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, इसमें क्या है कि जो हमारे शुभांशु शुक्ला हैं, ही इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर जॉइंट नासा एंड इसरो इनिशिएटिव। नॉट ओनली दिस इनिशिएटिव, आईएसएस जब से बना है, शुभांशु शुक्ला इज द फर्स्ट इंडियन टू एवर विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, ओके। और इसमें एक और चीज है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, पोलैंड और हंगरी से भी जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हैं, जो कि आईएसएस पे पहली बार जा रहे हैं। सो इन दोनों कंट्री से भी पहली बार कोई सिटीजन आईएसएस पे जा रहा है, ओके। सो अब थोड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। दिस इज द पिक्चर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और अगर इसकी साइज का मैं आपको एक रेफरेंस दूं, सो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फुटबॉल फील्ड। सो जितना हमारा फुटबॉल ग्राउंड होता है, उतना बड़ा ये है। सो इट इज क्वाइट बिग, ओके। और ये काफी मल्टीपल स्पेस एजेंसी का जॉइंटली मिलकर बनाया हुआ है, जैसे नासा, रॉस्कोस्मोस, ये हमारी रशियन जो एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्स ऑफ जापान एंड सीएस ऑफ कनाडा, इन्होंने मिलकर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है। और इसमें हर टाइम कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट्स होता ही है, ओके। इसके बारे में डिटेल में हम नहीं जान पाएंगे बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन एक्सियम मिशन। सो लेट्स मूव अहेड। सो इंडिया का इसमें हम थोड़ा स्पेस एम्बिशंस की बात कर लेते हैं, बिकॉज इस न्यूज़ में ये भी डिस्कस किया हुआ है। सो जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जो कि हमारा एम है कि हम हमारा अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहेंगे 2035 तक। सो दैट इज वन थिंग, भारतीय अंतरिक्ष मिशन स्टेशन, सॉरी। और इसका हमारा एक स्पेस विजन है 2047 का। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म रोड मैप जो कि इंडिया को ग्लोबल स्पेस पावर 2047 तक बनाना चाहता है। इसके एरियाज क्या होंगे, फोकस एरिया क्या है? पहली चीज तो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, कमर्शियल स्पेस सेक्टर है, जिसमें कि हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे स्पेस में। हमारी इसके बारे में आप इसरो जो आपके स्टैटिक नोट्स हैं, वहां पर एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। प्राइवेट पार्टनरशिप को हम इसमें इंप्रूव करना चाहेंगे और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को देखना चाहेंगे। आगे की चीज जो, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज क्या हम आईएसएस पे जाकर रिसर्च करना चाहेंगे। सो एक माइक्रो एल्गी स्टडी हम वहां पे करेंगे। हम इसमें पता करेंगे कि ये जो एडिबल माइक्रो एल्गी है, उनको स्पेस कंडीशन में उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उनकी ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। साइनोबैक्टीरिया का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये तो साइनोबैक्टीरिया है, इनको चेक करेंगे कि ये किस तरीके से सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारी जो स्पेस है वहां पर बना सकते हैं। ये एक थोड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नाम आपको पता होना चाहिए। एक टार्डिग्रेड रिसर्च वहाँ पर करने वाले हैं। ये चेक करेंगे कि किस तरीके से जो टार्डिग्रेड्स हैं सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेस में। बिकॉज इसकी एप्लीकेशन होगी बायोटेक्नोलॉजी में। हमारे अर्थ पे भी जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च है, उसमें ये हेल्प करेगा। लुक, दिस इज टार्डिग्रेड्स। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज एन एनिमल बट इट इज अ माइक्रोस्कोपिक एनिमल।
ठीक है, ये एक माइक्रोस्कोप की पिक्चर है। सो इस टारडीग्रेड के ऊपर इस आपको पता होना चाहिए कि टारडीग्रेड क्या है, माइक्रोस्कोपी है कि एक अ, हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए टारडीग्रेड क्या चीज़ है। ओके, सो इसके बारे में भी वहाँ पर स्टडी होने वाली है। अदर स्टडीज जो वहाँ पे होगी, सीड जर्मिनेशन, मसल डेवलपमेंट, स्टेम एजुकेशन डेमोन्स्ट्रेशंस। ये स्टेम डेमोन्स्ट्रेशंस क्या होती हैं, इन्हें डेमोन्स्ट्रेशंस भी कहा जाता है। सो जो स्पेस में आप वीडियोस देखते होंगे कि स्पेस में नासा कुछ वीडियोस यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं कि स्पेस पे डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियोस एस्ट्रोनॉट्स दे रहे होते हैं। तो दीज डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये वीडियोस को डेमोन्स्ट्रेशंस कहा जाता है। ओके, एंड प्लांट ग्रोथ्स के बारे में वहाँ पे स्टडीज होगी, एंड वॉयेजर डिस्प्लेज, ये वहाँ पे डिस्प्ले के कुछ एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं। ओके, कॉग्निटिव एंड विजुअल एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम एंड जीरो ग्रेविटी ऑन एस्ट्रोनॉट्स मेंटल परफॉर्मेंस एंड विजन। तो वहाँ पे अगर हम जो स्क्रीन टाइम है उसका क्या फर्क पड़ने वाला है माइंड पे स्पेस में, पर्टिकुलरली स्पेस में ही ये चीज़ चेक की जा सकती है। सो ये भी वहाँ पर हम स्टडी करेंगे। इंडिया के लिए क्या देखिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, पहली चीज़ तो है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगा इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। जो हमारा गगनयान मिशन भी है उसमें भी सुमांशु मिश्रा होने वाले हैं। सो ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ही उन्हें मिल रही है कि वो गगनयान मिशन से पहले ही स्पेस में जा रहे हैं। ठीक है, माइक्रोग्रेविटी एडेप्शन एंड इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स के बारे में हमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल जाएगी। और एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बता दी कि गगनयान मिशन के लिए, जो कि हमारी फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, उसके लिए होगा। सो ये था एक्सियम मिशन के बारे में जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इट इज डेवलपिंग न्यूज, सो फिर से आएगा, सो वी विल कवर इट अगेन। ओके, सो ये आपके स्टैटिक और सिलेबस को किस तरीके से कैटर करता है ये एक बार देख लेते हैं। देखिए प्रीलिम्स में जो डेवलपमेंट इन स्पेस टेक है, आईएसएस आपके साथ डिस्कस कर दिया, इसका तो मैंने थोड़ा डिस्कस भी किया है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। और इंडिया के स्पेस मिशन जो है और इंडिया वो भी पीछे डिस्कस किए गए हैं, कोलैबोरेशंस क्या हैं, और एक्सियम 4। ठीक है, जीएस 3 जो आपका है उसमें ये यूज हो सकता है, और आप इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है और आप इसको कोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन अचीवमेंट इन स्पेस, इसरो नासा कोलैबोरेशन, अवेयरनेस इन फील्ड ऑफ स्पेस, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। So this is all about Axiom Mission 4.